सो जस्ट अभी मैंने ब्लैक बुक से 300 सिनोनियम्स जो हैं वो कंप्लीट करे हैं। तो इनमें से कुछ सिनोनियम हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, तो वो मैं अभी आपको इसमें से बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये इसका मतलब क्या होता है। ये जो आर है और इसके बाद जो 15 है, इसका मतलब है कि ये जो वर्ड है ये 15 टाइम्स रिपीट हुआ है। ये जो सिनोनियम है एंटोनियम है 15 टाइम्स रिपीट हुआ है। ब्रैकेट में जो 6 है इसका मतलब ये है कि ये इतनी टाइम्स अदर देन एसएससी एग्जाम में आया, मतलब एसएससी के अलावा जो भी एग्जाम्स हैं उनमें ये 6 टाइम्स आया है। ठीक है, और 15 मतलब कि यही जो वर्ड्स हैं ये 15 टाइम्स रिपीट हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये हैं तो बहुत सारे वर्ड्स, पर इतने से ही कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे अगर आप देखोगे जो कि बार बार रिपीट हो रहे होंगे, और कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे कि मैंने इनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जैसे अगर मैं मॉक टेस्ट देती हूँ तो मॉक टेस्ट में बहुत बारी वो जो वर्ड्स हैं वो रिपीट होते हैं। इवन पीवाईक्यूज में भी वो वर्ड्स रिपीट हुए हैं। तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, इवन नॉट ओनली फॉर सिनोनियम एंटोनियम या मीनिंग के लिए बट स्पेलिंग के लिए भी। इनको आपको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि इनमें से अगर आप देखोगे तो जैसे एग्रीवेट, इसकी आप स्पेलिंग देखो ढंग से। स्पेलिंग में आ सकता है एक बार या तो सिंगल जी आ सकता है, डबल जी आ सकता है। तो इसीलिए आप जो है ना उसको स्पेलिंग को भी आप ढंग से देख के पढ़ो, या चाहो तो आप उसको वैसे ऐसा कोई आपके पास कोई स्लेट वगैरह है तो उसमें आप लिख भी सकते हो, जैसे एग्रीवेट AGGRAVATE। तो अगर जब आप ऐसे लिख देते हो, बोल के भी प्रैक्टिस कर लेते हो, तो वो वर्ड जो है वो आपके माइंड में मेमोराइज हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्टिंग के 300 वर्ड्स हैं इनमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या है। सबसे पहले तो एग्रीवेट। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे एग्रीवेट, एग्रेंडाइज, एलिवेट। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये वर्ड्स मैंने अब तक जो मॉक टेस्ट दिए हैं, पीवाईक्यूज दिए हैं, उनमें बहुत कॉमन वर्ड्स हैं ये। और मैं सच बताऊं तो मैं इन 3-4 वर्ड्स के बीच में बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो आप इनको ढंग से देखिए और ढंग से समझिए और ढंग से एक बार पढ़ के याद कर लीजिए। एग्रीवेट का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज़ को बढ़ाना, जो कि अबेट का एंटोनियम है। ये वर्ड बहुत आता है। देन है आपका, आप चाहो तो जैसे आप एक पेंसिल रखो, आपको जो लगता है वर्ड इंपॉर्टेंट है उसके आगे अंडरलाइन करके आई इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, या जो भी आप जैसे भी आप उसको हाईलाइट करना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। एक तो ये एग्रीवेट वर्ड हो गया जो कि एग्जाम में बहुत आता है। देन है आपका ये डुएल। ये वर्ड जो है ये आपको ना जीएस सेक्शन में भी मिल जाएगा। DWE डुएल यानी निवास करना। ये जैसे कि अगर आप देखोगे तो जैसे बुद्धास और जैनिज्म, तो वो वाले जो टॉपिक होते हैं उसमें डुएल वर्ड यूज होता है। तो डुएल एक ऐसा वर्ड है जो कि आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएगा, पीवाईक्यूज में मिल जाएगा। देन आ जाते हैं हम, और दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि ऑब्नॉक्शियस यानी अप्रिय। घटिया का अगर आप देखो तो उसका सिनोनियम है ये ऑब्नॉक्शियस। एक ये चीज सक्सेसफुल। कई स्पेलिंग ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है अरे यार ये तो आती होंगी, पर जब उनको आपको लिखना होता है, जब आपको वहाँ पे राइट आंसर लगाना होता है कि स्पेलिंग क्या है इसकी करेक्ट, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सक्सेसफुल एक ऐसा पूरा स्पेलिंग है जो कि जनरली कभी कभार आ जाता है। तो उसकी स्पेलिंग आप देख सकते हो SUCCESSFUL। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट में हाँ जी एक ये है एब्सॉल्व। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ना ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। एक्विट दोष मुक्त करना, पार्डन क्षमा देना। एब्सॉल्व इमेंसिपेट होता है, इमेंसिपेट भी मतलब क्षमा करना है, दोष मुक्त करना। एस्कल्पेशन होता है, वो भी इसका सिनोनियम है। देन कंडेम यानी निंदा करना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसके जितने भी सिनोनियम एंटोनियम है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में या मॉक टेस्ट में आते हैं ये, और ये 6 बार रिपीट भी हुआ है। इसके अलावा एब्सटेन परहेज करना, इंडल्ज भोगना। देन प्लीथोरा। प्लीथोरा अगर आप देखोगे तो ये जो वर्ड है प्लीथोरा, मैं आपको बताऊं तो मैंने मॉक टेस्ट दिया और 3-4 मॉक टेस्ट में जो वर्ड है रिपीट हुआ है। इवन पीवाईक्यू में भी ये वर्ड जो है रिपीट हुआ है। आई थिंक 2 में जो मैंने पीवाईक्यू दिए थे तो 2 बार ये वर्ड जो है रिपीट हुआ था। अब अगर आप इसको नॉर्मली ऐसे पढ़ोगे ना तो आप सोचोगे प्लीथोरा यार ये कोई जनरल वर्ड तो नहीं है जो यूज हो सकता है, तो आप हो सकते हैं इस वर्ड को अवॉइड कर दो। बट ये वर्ड जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज में भी कई बार रिपीट हुआ है। प्लीथोरा आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, थोड़ा यानी थोड़ा, प्ली थोड़ा। थोड़ा मतलब यानी मतलब कुछ थोड़ा होता है, बट इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है बहुत्यता यानी बहुत ज़्यादा, अबंडेंस। वर्ड नाम में है इसके थोड़ा, पर ये एक्चुअली थोड़ा नहीं है, ये है प्रचुर यानी बहुत ज़्यादा। तो मतलब ऐसे आपको रिलेट करके निमोनिक्स लगा के आप इन वर्ड्स को मेमोराइज कर सकते हो। देन एक कॉपियस एक ऐसा वर्ड है जो कि आता है पीवाईक्यू में आया है और मॉक टेस्ट में भी आता है और एग्जाम में भी आने के चांसेस रहते हैं। कॉपियस यानी बहुत ज़्यादा है, अधिक है, अबंडेंट है। अबंडेंट भी एक ऐसा वर्ड है जो कि मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज में आता है। देन है आपका फियास्को, असफलता। ये 2-3 बार रिपीट हुआ है, और ये अगर मैं बैंकिंग एग्जाम की बात करूँ तो उसमें ये वर्ड आता है फियास्को, असफलता। ठीक है, देन है आपका स्क्वेंडर्ड। इसका मतलब है स्कैटर, इसका ही सिनोनियम है स्क्वेंडर्ड, बर्बाद करना, इधर उधर कर देना, स्क्वेंडर कर देना, बर्बाद कर देना, फैलाना, डिस्पर्स, ये सब है। ठीक है, प्रिसाइज ये स्पेलिंग में आ जाता है, हो सकता है इसमें आप इसमें कभी बार मिस्टेक हो जाती है, PRECISE प्रिसाइज। देन ये जैसे कि मैंने बोला था, ये जितने भी आरोप लगाना, आरोप मुक्त कर देना, ये सारे वर्ड जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इंडिक्ट आरोपित करना या आरोप लगाना, कंडेम आरोप लगाना, निंदा करना। एस्कल्पेशन यानी दोष मुक्त कर देना। तो एस्कल्पेशन एब्सॉल्व का मतलब भी होता है दोष मुक्त कर देना, इमेंसिपेशन का मतलब भी होता है दोष मुक्त कर देना, डिफेंड बचाव करना। ठीक है, देन अनदर वर्ड है अनस्पेयरिंग, बेरहम। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, स्पेयर, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, मतलब जो अलग पार्ट हैं जो भी वैसे स्पेयर पार्ट्स हैं, तो स्पेयर नहीं छोड़ा है कुछ क्योंकि वो बेरहम है। अनस्पेयरिंग, कुछ भी स्पेयर नहीं छोड़ा है, अनस्पेयरिंग कर दिया है क्योंकि वो बेरहम है। ठीक है, तो ये मतलब हो सकता है आपको इसमें हंसी आ रही हो, आप सोच रहे हो क्या उल्टी सीधी चीज़ें हैं ये, बट ऐसा कुछ भी निमोनिक्स लगा के जो आपको सही लगे वैसे आप इसको मेमोराइज कर सकते हो। देन है आपका एक एक्यूमेन, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है यानी कुशाग्र। एस्ट्यूट, ये भी इसका एक सिनोनियम होता है एक्यूमेन का, एस्ट्यूट शार्पनेस, ब्रिलियंसी, इंजेन्युइटी, एक्यूटी। देन एक वर्ड है ब्लंट। अगर आप इसको ऐसे नॉर्मली देखो ना, मतलब जो मैं बताऊँ, जब मैंने मेरे पीवाईक्यू जो मैं करी थी उसमें ब्लंट वर्ड आया था, और
इसका मैंने आंसर जो गलत लगा देती हूँ, जैसे हम बोलते हैं ब्लंट फीडबैक दिया है या ब्लंट आंसर दिया, तो इसका मतलब नॉर्मली ऐसा लग रहा है कि यार एकदम से कुछ भी या कुछ कर रहा है, बट एक्चुअल में ब्लंट का मतलब जो होता है वो है तेज ना होना। देन अनदर इंपॉर्टेंट मीनिंग है या वर्ड है यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब होता है इजीली मान जाना या पीछे हट जाना। देख सकते हो श्रवण का एंटोनियम है यील्डिंग। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज में आया है ये वर्ड, और आता है ये मेरे एग्जाम में भी रिसेंटली आया था वर्ड यील्डिंग। देन एडिट, एडिट मतलब कुशल। इसका ही अगर आप INEPT कर दोगे, इनिप्ट यानी अकुशल। डेक्स्ट्रस, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। आप जैसे एक तो ये डेक्स्ट्रस हो गया कुशल, एम्बी डेक्स्ट्रस जो कि दोनों हाथों से लिख सकता है, एम्बी डेक्स्ट्रस। देन अनदर इंपॉर्टेंट मीनिंग है, हाँ ये जैसे कि हो गया गिव एलिजेंस। तो ये जो होते हैं ना, ये भी ऐसे वर्ड्स होते हैं, भी आप इनको भी ढंग से पढ़ा करो, क्योंकि ये भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आज्ञा पालन करना, गिव एलिजेंस, ये वर्ड भी पीवाईक्यूज में था, गिव एलिजेंस। देन है ये डिस्पाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी सारे जो इसके वर्ड्स हैं, एडमायर, एप्रिशिएट, कंटेम्प्ट, रिडिक्यूल, डिसलाइक, डिस्पाइस, ये इंपॉर्टेंट है। देन ये वाले भी सारे जो वर्ड हैं ये इंपॉर्टेंट है। एडमोनिश यानी डांटना, शाइड, ये वर्ड भी कई बारी रिपीट हुआ है। रेप्रीमेंड और वार्निंग तो सबको पता होगा, पर जो एग्जाम में आता है ना वो आपसे वार्निंग नहीं बोलेगा, वार्निंग नहीं पूछेगा, वो आपसे ये पूछेगा, CHID, शाइड, रेप्रीमेंड, एडमोनिश, ठीक है। और एड्रॉइट, ये वर्ड भी कई बार रिपीट हुआ है, यानी कुशल। बाकी ये देख सकते हैं जो रिट्रीट और यील्डिंग है वो एक दूसरे के सिनोनियम है। यील्डिंग मतलब जैसे कहीं पे लड़ाई हो रही है तो किसी ने रिट्रीट यानी वो वापस हो गए हैं, उन्होंने एक तरह से बोल सकते हैं कि युद्ध छोड़ दिया है, या पहले उन्होंने ही जो है अपनी हार मान लिया। तो रिट्रीट और यील्डिंग, तो इन दोनों का मीनिंग ये होता है। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट मीनिंग है एक हॉस्टाइल। हॉस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण। तो एग्जाम में जो है वो एनिमी नहीं हॉस्टाइल पूछता है, ठीक है। हाउएवर दोनों का एक ही मीनिंग है, बट वो ये वाला वर्ड जो है वो पूछेगा। ये रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, संबंध। आपकी से अच्छे संबंध है या संबंध बनाना, तो RAPPORT, ये वर्ड भी कई बार रिपीट हुआ है। देन अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तो मैंने आपको बोला था कि कुछ वर्ड जैसे कि एलिविएट, एग्रेंडाइज, एगिटेट, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है मॉक टेस्ट में भी, पीवाईक्यूज में भी। एग्रेंडाइज का मीनिंग होता है शक्ति बढ़ाना। ऑगमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, इसका मतलब भी होता है वृद्धि करना। ऑगमेंट यानी बढ़ावा यानी बढ़ाना, इसका मतलब ये भी होता है। एग्रेंडाइज शक्ति बढ़ाना। एलिविएट यानी कम करना, और एगिटेट यानी ज़्यादा, इसका मतलब ये होता है बढ़ाना। अब यहीं पे देखो, एग्रेवेट भड़काना, एलिवेट यानी कम करना। इंसेंडियरी, ये भी ये जो है ये पीवाईक्यू जब मैं दे रही थी तो वहाँ उसमें आया था इंसेंडियरी, इसका मतलब ये होता है भड़काना। अजाइल, फुर्तीला। एगिटेट वही उत्तेजित या परेशान करना, या एग्रेंडाइज भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, एग्रेंडाइज, ऑगमेंट, एगिटेट। पैसिफाई तो सबको पता ही होगा, शांत करना, ये भी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। एक है एक्सटेसी, उत्सुक, ये वर्ड भी आता है। एम्बार्क यानी चढ़ना, एम्बार्कमेंट करके ये वर्ड आता है। टेस्टिमनी, प्रमाण। एलिविएट वही है ये कम करना। मिटिगेट, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वाले वर्ड्स है ना जो ये आते हैं, या वो एग्जाम में लेसन नहीं लिखा होगा, एग्जाम में जो लिखा होगा वो मॉडिफाई लिखा होगा, या मिटिगेट लिखा होगा, या एलिविएट लिखा होगा। अमेलियोरेट यानी सुधारना, कोई चीज़ मैली है और आप उसको ठीक कर रहे हो, तो मैली चीज़ को सुधारना, अमेलियोरेट। देन एग्रेवेट वही बढ़ाना, एग्जैजरेट, इनकी स्पेलिंग आती है। एग्जैजरेट, एग्रेवेट की तो नहीं आती, बट एग्जैजरेट, सक्सेसफुल, इन सबकी स्पेलिंग आती है। देन जो इंपॉर्टेंट है ये फिलेंट्रोपिक, फिलेंट्रोपिस्ट, ऑल्ट्रिस्टिक, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, ये डायरेक्ट जो है एंटोनियम सिनोनियम में आते हैं। और एक ये अमास, गैदर, मस्टर यानी इकट्ठा करना। अब जहाँ पे आएगा करेज, तो वहाँ पे करेज आपके पास अगर ऑप्शन है गैदर, मस्टर, तो आप मस्टर लगाओगे, क्योंकि करेज के साथ मस्टर आता है, गैदर नहीं आता। देन एम्बिगस, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अस्पष्ट, ये तो कई बार आपको मतलब इनमें से कई वर्ड ना पैसेज वगैरह में भी, जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ ना, पैसेज वगैरह में भी डायरेक्ट यूज होते हैं। वेग, अस्पष्ट। एग्रेवेट, ये वर्ड दोबारा आ गया। देन जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है ये एनिहिलेट यानी नष्ट कर देना। बिनाइन, ये वर्ड भी कई बार रिपीट होता है, सौम्य। ये पहले भी रिपोर्ट वाला वर्ड था, ये यहाँ पे भी है, तो कई वर्ड जो है यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं। एप्रीहेंसिव, चिंताजनक। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है कि मतलब कोई चीज़ क्लियर है अच्छी तरह से, तो वो वर्ड भी आएगा। एप्रीहेंसिव मतलब चिंताजनक। फिर ये जो वर्ड है डिफिडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस का ही ऑपोजिट है डिफिडेंस यानी आत्मविश्वास की कमी। देन कॉन्ट्राइट, तो इससे रिलेटेड जो भी वर्ड होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, यानी पश्चातापी, अपोलोजेटिक, कॉन्ट्राइट। और देन कास्टिगेट, कास्टिगेट डांटना, और यही हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, शाइड, रेप्रीमेंड, एडमोनिश, ये इसके सिनोनियम होते हैं कास्टिगेट के, तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी डायरेक्ट पूछा जाता है। एपोसाइट, उपयुक्त। अप्रेज यानी कि मूल्यांकन करना, जज करना, जैसे बोलते हैं ना सैलरी अप्रेजल हो रहा है, यानी जितना उस टाइम पे होना चाहिए अकॉर्डिंग, मतलब जो भी है करेक्ट सैलरी जो होनी चाहिए आपके काम के अनुसार, या जो भी आपका टेन्योर हो गया उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से आपका अप्रेजल हो रहा है, यानी आपका मूल्यांकन हो रहा है। तो ऐसी अप्रेज यानी मूल्यांकन करना या जज करना, आकलन करना। देन अगेन इमेंसिपेट, ये जितने भी वर्ड्स हैं, इमेंसिपेट और आपका एब्सॉल्व हो गया, मुक्त करना या दोष मुक्त करना, ये सब इंपॉर्टेंट है। एप्रीहेंड यानी गिरफ्तार करना, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। एस्कल्पेट, मुक्त करना अपराध से, इमेंसिपेट, एब्सॉल्व, ये सब इंपॉर्टेंट है। देन अप्राइज, कभी कभार आप मेल देखते होगे तो उसमें मेंशन होता है दिस इज टू अप्राइज यू, यानी आपको सूचित किया जाता है। तो आप जो भी वर्ड्स होते हैं अपने आसपास उनको आप ध्यान से सुना करो, समझा करो कि एक्चुअल में उनका मीनिंग क्या है, तो आधी वो कैप तो वहीं से हो जाएगी। देन है आपका आर्बिट्रेरी, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मनमाना, अपनी मर्जी से कुछ भी। आर्केन, इससे रिलेटेड भी जो सिनोनियम है वो इंपॉर्टेंट है। आर्केन यानी गुप्त, क्लैंडनस्टाइन भी इसका जो है सिनोनियम है। हिडन, आर्डेंट यानी उत्साही,
आर्डियस, इससे भी रिलेटेड जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है सारे। कठिन, आर्डियस यानी कठिन, स्ट्रेनुअस, डिफिकल्ट, लेबोरियस, ये सब इसके सिनोनियम हैं। फ्रेजाइल यानी नाजुक, फेसाइल यानी सरल, ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। देन एक ये मेटिकुलस, ये एक्चुअली क्या मैं पीवाईक्यू करती हूँ, तो उसमें अगर कोई ऐसा वर्ड है जो कि मुझे नहीं आता था पहले, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लेती हूँ, तो ये भी मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है क्योंकि वर्ड मुझे पहले नहीं पता था। देन है एस्कल्पेट, ये देख सकते हो कितनी बार रिपीट हुआ है, तो यही वर्ड्स जो हैं बहुत बार रिपीट हुए हैं सिनोनियम एंटोनियम में ही। कंसीट, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। घमंड, सबमिसिव, विनम्रता। प्लंज, ये इंपॉर्टेंट है यानी गोता लगाना, ये 3-4 बार रिपीट हो गया पीवाईक्यूज में। देन असर्शन, घोषणा, ये 2 बार आया है मेरे मॉक टेस्ट में और पीवाईक्यू में भी आया है। देन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीविल्डर, हक्का बक्का रह जाना। बैफल भी इसका सिनोनियम है, बीविल्डर, एस्टाउंड, ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। एस्ट्यूट, चालाक, श्रीव्ड, इसका यहाँ पे सिनोनियम है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, एस्ट्यूट, श्रीव्ड। एटेन्युएट, कमजोर करना। एंटाइस, लुभाना, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने देखा है एग्जाम में। ऑस्पिशियस, ओमनियस का उल्टा ये वर्ड, ये दोनों वर्ड भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑस्टी, सादा, ये जीएस में कई बार यूज होता है। बुद्धिज्म वाला जो चैप्टर है उसमें ऑस्टेरिटी उन्होंने ले ली थी, तो वही है, ये सादा जीवन उन्होंने अपनाना स्टार्ट कर दिया था। अवर्जन यानी घृणा। डिस्पाइज, डिसलाइक, ये हमने स्टार्टिंग पढ़े थे। हॉस्टिलिटी, तो एक्चुअली मैंने डिसलाइक नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में, अवर्जन और हॉस्टिलिटी पूछेगा। बैफल, चकित रह जाना। बिल्डर, परप्लेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैनल यानी तुच्छ। मुंडेन, संसारिक, ये वर्ड भी कई बार आता है। और बारबैरिक यानी क्रूर। देन बेलिजरेंट, ये वर्ड भी कई बार आता है, लड़ाकू। एंटेगोनिस्टिक, और कुछ पीवाईक्यू करी थी मैं, और इवन मॉक टेस्ट में भी एंटोनियम की जगह पे एंटागोनिस्ट वर्ड वहाँ पे मेंशन करना। तो अगर आपको पता नहीं है कि एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कि उसमें एंटोनियम करना है या मतलब ऑपोजिट वर्ड लिखना है, क्या मेंशन करना है। तो ये वर्ड भी आपको पता होना चाहिए इवन क्वेश्चन आंसर करने के लिए भी। बेनिडिक्शन, आशीर्वाद। एक्रीमोनियस, कटुतापूर्ण यानी क्रुअल्टी, ठीक है, एक्रीमोनियस। पार्सिमोनियस माने होता है जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, कंजूस होते हैं, और एक्रीमोनियस कटुतापूर्ण, क्रुअलिटी। मैरिलेस, ये तो वही हो गया। मैलिवोलेंट, बेनिवोलेंट, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट होते हैं। बेनिवोलेंट यानी परोपकारी, इसी का उल्टा है मैलिवोलेंट। ये ऐसे वर्ड है जो कि कई बार डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं और आए हैं। बीरियवमेंट, शोक। बिसीच, विनती करना। बिविल्डर, टू बिविल्डर, बैफल, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेचरी, धोखा देना किसी को। बिजेयर, विचित्र, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है और सीधा स्पेलिंग भी आता है इसका, BIZARR, बिजेयर। देन ब्लीक, उदास, ग्रिम, ये भी। ग्लूमी, ग्लूमी वर्ड ज़्यादा आता है, ग्लूमी और ब्लीक। कॉर्डियल, कॉर्डियल यानी प्यार से रहना या मिल के रहना, तो वो हो गया कॉर्डियल। और ब्लीक, उदास, ग्रिम, ग्लूमी, उदास, इनका मतलब। ब्लिट्स, तेज हमला, ब्लेड्स, इससे रिलेट हो रहा है, ब्लिट्स, ब्लेड से तेज हमला, तो ब्लिट्स, तेज हमला। ऑप्टियूज, मंद, ये पीवाईक्यू में आया है, आई थिंक MTS में था ये, पीवाईक्यू जो मैं देती। ब्लंट, वही कम धार वाला। डेप्रिकेट यानी निंदा करना, डेप्रिशिएट यानी किसी की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिकेट यानी निंदा करना। फ्लेगमेटिक यानी शांत। क्लैमोरस, कोलापूर्ण, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। देन ब्रेजन, शर्म, ब्रेजन आउट, ये डायरेक्ट आता है ब्रेजन के साथ, क्या तो ब्रेजन के साथ ब्रेजन आउट आता है, तो बेशर्म। वर्बोसिटी, मतलब जरूरत से ज़्यादा शब्द जहाँ पे यूज हो गए, वर्बोसिटी, शब्दाडंबर। ब्रिस्क वॉक, तेज। रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। बुकॉलिक, ग्रामीण। पास्टोरल, रस्टिक, ये भी बोलते हैं, अर्बन मतलब जो शहरी हैं। देन इंपॉर्टेंट है एक एडवर्सिटी, विपत्ति, कैलेमिटी, कैटेस्ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको पैसेज में मिल जाएगा डायरेक्ट। एंटाइस, लुभाने, ये वर्ड हमने पहले भी करा था। परसुएड, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट यानी मनाना। कैमोफ्लॉग यानी छुपाना, छुप जाना या छुप जाना। डिस्गाइज, ये वर्ड ज़्यादा यूज आता है, डिस्गाइज। कैंडिड यानी निष्कपट, जैसे हम बोलते हैं ना कैंडिड पिक्चर, हम बोलते थे पर उसका मतलब नहीं पता था। कैंडिड मतलब डायरेक्ट ऐसे बिना किसी, आपने कुछ पोज नहीं बनाया, कुछ नहीं करा, एकदम से ऐसे स्पष्ट हो गया, तो कैंडिड मतलब स्पष्ट, ईमानदार, फोर्टराइट, निष्कपट। ब्लंट मतलब सीधा साधा है, कम धार वाला है, ज़्यादा चालाक नहीं है। डेवियस, इसी का एंटोनियम हो गया, चालाक, कपटी। विम्सिकल, सनकी, विम्सिकल सनकी एक वर्ड है। कैप्रिशियस, मनमौजी, ये बोलते तो कभी कैप्री पहन लेता है, कभी कुछ पहन लेता है, उसकी मर्जी, अपने मनमौजी से कुछ भी, कभी जीन्स कभी कैप्री, तो कैप्रिशियस यानी मनमौजी। विम्सिकल, सनकी, आर्बिट्रेरी, मनमाना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रेरी हो गया, एम्बिगियस हो गया, एम्बिडेक्स्ट्रस हो गया, ये वर्ड तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वही कैप्टिवेट, चार्म, एंटाइस, लुभाना, जो हमने पहले करा था। देन शैग्रिन, शर्मिंदगी, शैग्रिन, शैग्रिन या शैग्रिन, शर्मिंदगी। देन ये, और ये एक्चुअली मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, तो उसमें उन्होंने शॉविनिज्म और शिवैलरस ये वर्ड यूज़ करे थे। उस टाइम पे मुझे इनका मीनिंग नहीं पता था, मैंने गूगल पे सर्च करा था, तब मुझे पता चला शॉविनिज्म मतलब कि कट्टरता, जियोलॉट्री, ठीक है, और शिवैलरस मतलब शौर्यवान। तो वहीं से मैंने इनका मीनिंग जो था वो समझा था, और मुझे ये वर्ड जो है वो अभी तक याद है। शाइड मतलब डांटना, रेप्रीमेंड, और ये इसके सिनोनियम में रिव्यू भी है। देन ये क्लैंडस्टाइन, आर्केन, कोवर्ट, सीक्रेट, ये वर्ड भी आते हैं। कॉन्स्पिक्वस, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी स्पष्ट है जो। कॉन्स्पिक्वस, पिक आप ऐसे याद कर सकते हो, पिक क्लियर है, स्पष्ट है, तो कॉन्स्पिक्वस। उसके बाद है कोर्स यानी दबाव डालना, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। कोलोक्वल, बोलचाल का, कोलोक्वल। कोलोसल, बहुत बड़ा। स्पेलिंग भी ना, जैसे आपको पढ़ते हो स्पेलिंग भी ढंग से देख लो, COLOSSAL। देन कोमोशन, हल्ला गुल्ला, अप्रोर। देन कॉम्प्लेसेंट यानी आत्मसंतुष्ट, कॉम्प्लेसेंट, वो प्लेस पे है, मतलब ऐसे याद कर सकते हो, सही प्लेस पे है, और वो जहाँ पे वहाँ पे संतुष्ट है। कम्प्लेसेंट, जिस प्लेस पे है वो संतुष्ट है। कम्प्लेसेंट, आत्मसंतुष्ट। कॉन्वोल्यूटेड, पेचीदा, कॉम्प्लेक्स है, कॉन्वोल्यूटेड, कॉम्प्लेक्स कॉन्वोल्यूटेड है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अनयील्डिंग, यील्डिंग का होता है जो आसानी से मान जाता है या पीछे हट जाता है, अनयील्डिंग उसका ही एंटोनियम हो गया, अड़ जाना। देन
कॉन्फिडरेट, संज्ञा, वैनिटी, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू में। वैनिटी यानी अहंकार, मतलब जिसके पास वैनिटी है, वैनिटी में से सामान रखते हैं ना, तो जिसके पास वैनिटी है वो अहंकार करता है, तो वैनिटी अहंकार, अगर किसी के पास वैनिटी है तो वो अहंकार करता है। सुपरफिशियल यानी ऊपरी, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कंप्लीटली, अब ये हमने देखा था एप्रीहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव, एप्रीहेंसिव मतलब चिंता करना, चिंतित, कॉम्प्रिहेंसिव यानी कंप्लीटली, और सुपरफिशियल यानी ऊपरी तौर पे खाली, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, सुपरफिशियल डायरेक्ट आता है ये। इसके बाद डिफिडेंट, कॉन्फिडेंट का उल्टा, संकोच करना, जो कॉन्फिडेंट होता है संकोच नहीं करता है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। कॉरोबोरेट यानी समर्थन करना, या फिर एक तरह से हम बोल सकते हैं कंफर्म करना, ये जैसे इसमें मेंशन है कॉरोबोरेट, ये वर्ड भी डायरेक्ट आता है। अकॉर्ड यानी समझौता, ल्यूसिड यानी स्पष्ट है, जो ल्यूसिड है, क्लियर है। देन है कंजेक्चर, अनुमान लगाना, खाली 2-3 बार आया है पीवाईक्यू में, यहाँ पे 2 बार लिखा है, पर पता नहीं क्यों मैंने जितने पीवाईक्यू दिया तो उसमें 2-3 बार मुझे वर्ड मिला है कंजेक्चर। कंसाइंटियस यानी ईमानदार, ऑनेस्ट, शेड्यूलर्स, परीक्षा नहीं का तो वो लेबोरियस भी होता है, स्ट्रेनुअस भी होता है। कंसेंसस यानी आम सहमति, सबकी सहमति से। उसके बाद एगिटेट, उत्तेजित करना, एग्रेवेट, बिगाड़ना, वही बढ़ाना किसी चीज़ को, वहीं एलिविएट यानी कम करना होता है। अग्रेंडाइज भी होता है बढ़ाना, तो ये वर्ड देख सकते कितनी बार रिपीट हुआ है ये। और ऑब्सक्योर, अस्पष्ट, ऑब्सोलीट एक वर्ड होता है जो कि मतलब बहुत पुराना, ऑब्सोलीट मतलब पुराना, जो कि अब यूज़ में नहीं है, ऑब्सक्योर यानी अस्पष्ट है, ठीक है।